नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ई न्यूज टुडे। दोस्तों, वो बंगाल जहां हवाओं में राजनीतिक की महक और गलियों में खेला होने का शोर रहता है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ जीत का नहीं है। सवाल है बंगाल के साथ नाइंसाफी का। एक तरफ दिल्ली की डबल इंजन वाली रफ्तार है, तो दूसरी तरफ दीदी की अपनी माटी और मानुस वाली जिद है। क्या बंगाल फिर से चुनावी प्रयोगशाला बनने जा रहा है? वही बीजेपी का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार सिंडिकेट राज और विकास में रोड़ा है। दिल्ली कहती है कि जब तक बंगाल की सत्ता नहीं बदलेगी, केंद्र की योजनाएं तिजोरी में बंद रहेंगी। दीदी को बदलकर भाजपा सरकार लाने का मतलब है घुसपैठिया मुक्त पश्चिम बंगाल बनाना। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो वहीं पर ममता ने पलटवार किया और कहा ये बाहरी लोग हैं। दीदी का सीधा आरोप है कि केंद्र बंगाल का हक मार रहा है। मनरेगा के पैसे लेकर आपदा राहत तक क्या वाकई बंगाल के साथ भेदभाव हो रहा है, या ये सिर्फ चुनावी नैरेटिव है? दोस्तों, चलिए जरा गहराई में चलते हैं। नाइंसाफी के दो बड़े पहलू हैं। राज्य सरकार कहती है हजारों करोड़ रुपए बकाया हैं, केंद्र कहता है हिसाब दो फिर पैसे लो। दोस्तों, विपक्ष का कहना है कि चुनाव आते ही एजेंसियों की एंट्री हो जाती है। हर चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई की सक्रियता बढ़ जाती है। क्या ये भ्रष्टाचार पर प्रहार है या विरोधियों को घेरने का हथियार? बंगाल की जनता भोली नहीं है, वो सब जानती है कि जब हाथी लड़ते हैं तो घास ही कुचली जाती है। इस बार का चुनावी रण सिर्फ वोट के लिए नहीं, बल्कि बंगाल की अस्मिता और दिल्ली की महत्वाकांक्षा के बीच का महायुद्ध है। दोस्तों, वक्त बहुत कम बचा है। बंगाल की 294 सीटों के लिए बिसात बीत चुकी है। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है और 29 अप्रैल को दूसरे चरण के साथ खेला संपन्न होगा। लेकिन असली धमाका तो 4 मई को होगा, जब ईवीएम खुलेगी और पता चलेगा कि बंगाल ने किसे अपना रक्षक चुना और किसे नकार दिया। दोस्त, असली मसाला तो एजेंसी की फाइलों में छिपा है। बंगाल की गलियों में एक ही चर्चा है, क्या हर दागी नेता सिर्फ बंगाल में ही है, या फिर चुनाव आते ही जांच एजेंसियों का रूट मैप कोलकाता की तरफ मुड़ जाता है? वहीं दीदी इसे प्रतिशोध की राजनीति कहती है, जबकि अमित शाह की सेना इसे पाप का हिसाब बताती है। लेकिन इस खींचतान में पिस कौन रहा है? वो आम आदमी जिसे ना राशन मिल रहा ना रोजगार। बीजेपी बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का सपना दिखा रही है, लेकिन ममता बनर्जी का एक ही दांव सब पर भारी पड़ता है कि मैं बंगाल की बेटी हूं। वहीं अब की बार बीजेपी की बड़ी चुनौती है कि क्या हिंदी पट्टी की पार्टी बंगाल के सांस्कृतिक दुर्ग को तोड़ पाएगी? क्या ममता का भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच बंगाली प्राइड का कार्ड इस बार भी काम करेगा? बंगाल की राजनीति में वफादारी मौसम की तरह बदलती है। सुबह तो टीएमसी का सिपाही था, शाम को वो कमल का फूल लेकर निकलता है। लेकिन जनता पूछ रही है, नेता बदल रहे हैं, क्या नीतियां भी बदलेंगी या फिर सिर्फ झंडे का रंग बदलेगा और सिस्टम वही पुराना रहेगा? आपको क्या लगता है, क्या बंगाल वाकई राजनीतिक भेदभाव का शिकार है, या दीदी इस इमोशनल कार्ड से अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रही हैं? दोस्तों, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और याद रखिए, बंगाल में खेला शुरू हो चुका है।